जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद पर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिरकर कोई इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हुआ है। आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। ये इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोग वही लौट कर आएगा फिर, चाहे वह इज्जत हो या धोखा, कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, गलतियों से ही तो सीखोगे, गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। तो ये है आपको एक चीज जो बुरे समय में जरूर करनी चाहिए, और बहुत से लोग ये चीज करना छोड़ देते हैं। चलिए इसे समझते हैं। इस कहानी के माध्यम से एक बार एक बहुत ही गरीब किसान था। वह गरीब था, मेहनती था, खुश था। वह रोज सुबह उठकर भगवान से केवल 10 मिनट मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उसकी पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत की कमाई से वो कुछ ज्यादा नहीं कमाता था, लेकिन फिर भी जितना कमाता था उसमें से कुछ लोगों की भलाई में लगा देता था। एक बार उनके गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता लड़का बहुत बीमार हो गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उसे लड़के को ले जाया गया। शहर के अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल की डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा आदि दे पाना बहुत मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वो इतना हताश हो गया कि जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला ले रहे हैं भगवान। कभी वो खुद को कोसता तो कभी परमात्मा को। उसकी बीबी को अटूट विश्वास था परमात्मा पर। परमात्मा उनको इस मुसीबत की घड़ी में मदद करने जरूर आएंगे। पर किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल की कुछ ही दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी उस मंदिर में हर रोज प्रार्थना करने जाती, पर किसान का दिल नहीं करता प्रार्थना करने को। डॉक्टर ने किसान से कहा उसके बच्चे के इलाज के लिए 10,000 की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना असंभव था। किसान की पत्नी अभी मंदिर जाती थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी जी। दिन किसान रो रहा था। सेठ ने बताया उस दिन सेठ की पत्नी भी अस्पताल में थी। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई है और घर चली गई है। सेठ को बातों बातों में पता चल गया कि किसान को 10,000 की आवश्यकता है। तो सेठ ने तुरंत अपने जेब से पैसे निकाल कर देते हुए कहा कि उसके पास इस समय 10,000 ही हैं और वो रख ले साथ में। सेठ जी ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर आपको और पैसों की आवश्यकता हो तो बच्चे मांग लेना। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वह जानती है यह पैसे किसने भिजवाए, और जिसने यह पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। दोस्तों कहते हैं जो हम लोग अक्सर अच्छा करते हैं अपने बुरे वक्त में, जो उस औरत ने नहीं खोया उसने तो सेठ का पता लिखा हुआ कागज भी नहीं पढ़ा। वह जानती है कि परमात्मा उनके साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा ध्यान करते हैं मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बुरे वक्त में परमात्मा का साथ न छोड़े। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।